हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के फॉर लूप्स के बारे में। जानेंगे कि पाइथन का फॉर लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है और कैसे ये अलग है व्हाइल लूप से। ये सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर और देखते हैं। अगर बात करी जाए पाइथन के फॉर लूप की, तो जो पाइथन का फॉर लूप होता है वो एक सीक्वेंस के ऊपर रन करता है। अब वो सीक्वेंस एक लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या एक रेंज हो सकती है जो कि नंबर्स की होती है फ्रॉम 0 to n-1। अब n-1 इसलिए कहा क्योंकि जो हम लास्ट में नंबर देते हैं उससे एक कम ही रहता है, क्योंकि रेंज फंक्शन में से 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। अगर हम किसी सीक्वेंस की बात करते हैं, जैसे पाइथन में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो हमारे न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होते हैं और एक तो हमारे सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर हम सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे यूजुअली जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लूप होता है वो हमारा फॉर लूप ही माना जाता है। अब अगर बात करें फॉर लूप के सिंटेक्स की, तो फॉर लूप में फॉर वेरिएबल जो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है, इन आइट्रेबल जो कि हमारा एक सीक्वेंस होता है। आइट्रेबल की जगह हमारा एक सीक्वेंस होगा और वेरिएबल की जगह हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा, और फिर होगी हमारी लूप की बॉडी। तो जो हमारी लूप की ये बॉडी होती है, ये हमारी तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक हमारा ये सीक्वेंस पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। अब ये कैसे वर्क करता है, चलते हैं VS कोड में और देखते हैं इसको। VS कोड में मैंने forloops.py नाम की एक फ़ाइल बना रखी है और इसके अंदर हम एक लिस्ट बना के देख लेते हैं। my lst इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 and 5। अब अगर हम यहाँ पे लिखे फॉर आई इन रेंज my lst, और अगर हम इसको आइट्रेट करवाएं इस लिस्ट के करस्पॉन्डिंग, हमें ये लिस्ट कुछ ऐसे प्रिंट होते हुए मिल रही होगी। यहाँ पे जो आई है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल है और जो लिस्ट है वो एक सीक्वेंशियल आइटम है। अगर हमें यही चीज़ एक नंबर के लिए करवानी है, सपोज़ करिए हमारे पास रेंज फंक्शन होता है जो कि हमें एक रेंज क्रिएट करके देता है फ्रॉम 0 to n-1। तो सपोज़ करिए अगर मैंने लिख दिया रेंज 5, तो ये 0 से लेके 4 तक जाएगा, यानी n-1 तक जाएगा। अब जहाँ पे हमारी लिस्ट है वहाँ पे हम रेंज फंक्शन को रखते हैं, रेंज 5, और अगर हम इस कंडीशन में आई को प्रिंट करवाएंगे तब में मिलेगा 0 से 4 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन का जो एक्चुअल में सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर हम रेंज देते हैं तो इसके अंदर हम 3 वैल्यू देते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टॉप वैल्यू होती है। अगर हम तीनों वैल्यू को देते हैं तो पहले स्टार्ट वैल्यू होती है, फिर स्टॉप वैल्यू होती है, फिर स्टेप वैल्यू होती है। अगर हमने एक वैल्यू को दे दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप वैल्यू होगी और ये स्टार्ट होगी 0 से, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। और अगर 2 वैल्यू दे दिया तो पहली वैल्यू हमारी स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेंज फंक्शन वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पैरामीटर होता है वो होता है स्टॉप। अगर इसी में हम और डिस्कस करें, जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ फॉर लूप में आती है वो होती है कि किसी डिक्शनरी को एक्सेस करना। तो देखिए एक डिक्शनरी बनाते हैं, माई डिक्ट इज़ इक्वल टू नेम OJD सब्जेक्ट पाइथन। अब अगर हमें इस डिक्शनरी को आइट्रेट करवाना हो फॉर लूप में, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है डिक्शनरी का। जैसे पहले तो हम की वैल्यू को निकाल लेंगे, की और वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे, और डिक्शनरी में हम आइट्रेट करवाने के लिए क्या करेंगे, myDict.items ये फंक्शन होता है जो इसके सारे के सारे आइटम्स को एक लिस्ट में रिटर्न करता है। और हम इसको f स्ट्रिंग की मदद से प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी आ जाएगी की और यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब अगर इसको हम रन कराएं, लिस्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट्स आइटम, और इसने my lst ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे डिक्ट लिखते हैं, my dict। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए हमें नेम OJD सब्जेक्ट पाइथन हमें मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर लूप की मदद से ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं। अब अगर बात करी जाए फॉर लूप से टेबल प्रिंटिंग प्रोग्राम की, तो हम वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि फॉर, जैसे टेबल तो हमारा
1 से लेके 10 तक जाता है, तो सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं ताकि अननेसेसरी प्रिंट्स ना आए हमारे पास। और एक नंबर ले लेंगे, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ विच यू want to प्रिंट टेबल। यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे। अब अगर आगे चलें तो फॉर आई इन रेंज, और मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा 1 से और इसको लेके जाना चाहूँगा मैं 10 तक। प्रिंट, अब एक बार पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख लेते कि क्या ये 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है। सो अगर हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का ऑप्शन आ गया। मैं इस पूरे के पूरे कोड को कमेंट आउट करना चाहूँगा, इसको ऐसा कर देते हैं, ये एरर हट जाएगा। इसको भी कमेंट आउट करते हैं। और अगर अब रन करवाएं तो इसने इनपुट लिया, इनपुट दे देते हैं और देखिए 1 से 9 तक ही आ रहा है, मतलब हमें इसको 10+1 तक लेके जाना है। अब अगर 10+1 तक इसको हम लेके जाएंगे यानी 11 तक लेके जाएंगे तो ये 1 से 10 तक जाएगा। जी हाँ, 1 से 10 तक अभी जा चुका है। सो ऐसा करते हैं कि जो हमारा नंबर है एक एफ स्ट्रिंग लगाते हैं ऐसा, और लिखते हैं कि जो नंबर है हमारा, जो नंबर है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई इज इक्वल टू नंबर आई। और इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब एफ स्ट्रिंग को एक्चुअली यहाँ पे क्लोज करना है। गुड। सो अगर अब मैं नंबर लिखूँ 5 और एंटर करूँ तो देखिए हमारे सामने 5 की पूरी टेबल प्रिंट हो चुकी है, जो कि एक फॉर्मेटेड है। सो कुछ इस तरीके से हम फॉर लूप की मदद से टेबल्स, पैटर्न्स या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एक सीक्वेंस के थ्रू पूरा का पूरा आइटरेट करवा सकते हैं। बस फॉर लूप में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर मैं फॉर लूप के सिंटेक्स की बात करूं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर लूप का, वो होता है फॉर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ये टेम्प वेरिएबल होता है, और ये जो टेम्प वेरिएबल होता है ये वेरिएबल सिर्फ फॉर की बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, इसके अलावा हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जो इन है ये एक ऑपरेटर है जो कि एक सीक्वेंस के एक एक आइटम को एक एक आइटरेशन के ड्यूरेशन के टाइम पे एक्सेस करके दे रहा होता है। और यहाँ पे हम कोई सीक्वेंस लिख देते हैं, वो कोई नंबर का सीक्वेंस होता है या फिर कोई एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप हो सकता है। और ये हमारी होती है लूप बॉडी, यहाँ पे हमारी होती है एक्चुअल की लूप बॉडी। तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर लूप जो होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये टेम्परेरी वेरिएबल जो है ये एक बार में एक आइटम को एक्सेस करता है इस सीक्वेंस में से और उसको अपने अंदर स्टोर कर देता है ताकि हमको फर्दर यहाँ पे यूज़ किया जा सके उसको लूप बॉडी के अंदर। और ये जो टेम्प वेरिएबल है ये बस इस लूप बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। अगर हम इस लूप बॉडी से बाहर आके कहीं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करें, मतलब इस इंडेंट के बाहर अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें, तब ये एरर हमें थ्रो कर देता है। सो ये था फॉर लूप का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ब्रीफ में कवर किया कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या सिंटेक्स है इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें फीडबैक में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।